मंगल अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाती है। हनुमान जी के छोटे भाई। और एक नाम आता है व्रतिमान। आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण कर। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। एक हनुमान जी के छोटे भाई है मतीमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतीमान का स्मरण किया जाता है। हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का मतीमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतीमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतीमान हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतीमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतीमान। जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाती है। हनुमान जी के छोटे भाई। इन दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्ती और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी जे के क्रम में आते हैं। श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही। विवाह शादी में देरी हो रही हो या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालना, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार समर्पित करो। उसके बाद में आप हनुमान महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है। एक आकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते की। ये 3 तरह की माला जब शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है, आकड़े की माला महाराज, एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है। एक आकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते की। ये 3 तरह की माला जब शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है, आकड़े की माला महाराज, आकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में
रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना महाराज, एक घी का एक तेल, और अपनी कामना कर कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा, क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है। अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उसको घेर ली है और किडनी लीवर सब बेकार हो गया, तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनवाओ 108 पत्ते की, और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर स्मरण करिए महाराज। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, माला में गांठ लगाते जाइए, और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है हाथ का स्पर्श कराइए और शंकर को चढ़ाइए। केवल अष्टमी तिथि के दिन ये माला समर्पित होना चाहिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। आप 2 या 3 अष्टमी को कर कर देखिए, अपने आप दवाई लगना प्रारंभ होगी, कैंसर जैसा रोग भी धीरे धीरे समाप्ति पर आएगा महाराज। पर करना शुक्ल पक्ष की अष्टमी को नहीं। महाराज कोई बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत बड़े एग्जाम में बैठा, पास हो ही नहीं रहा, बहुत हार गया, बेलपत्र की माला चलाई। पर बेलपत्र की जो माला है वो केवल प्रदोष पर चढ़ती है श्री हनुमान जी महाराज। आप बेलपत्र की माला चढ़ाओ, 108 बेलपत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर गांठ लगाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचकर माला को सीधी रखकर, जो व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, नौकरी के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए, अगर कंपटीशन एग्जाम में भी बैठ रहा है, तो माला को हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी कौन से होना चाहिए? पूर्वमुखी। हनुमान दक्षिण मुखी नहीं चाहिए, पूर्व में जिन हनुमान जी का मुख हो वो माला ऐसी समर्पित कर कर हनुमान चालीसा का पाठ कर कर 3 बार स्मरण कर कर माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से आप निकल ना पाए महाराज, पर करना आपको पड़ेगा। प्रदोष का दिन होना चाहिए, प्रदोष के भगवान, और प्रयास जहां तक हो सके प्रदोष काल में अगर चढ़ाएंगे तो ज्यादा फलदायी रहेगा प्रदोष। और कई लोग तो ऐसे उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना, हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाएंगे, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में अपने साथ रखें। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो।
हनुमान चालीसा का प्राकट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति। हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। ये हमें महाराज बहुत ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोले, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर अपनी कामना कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचा पंचमुखी हनुमान सुख दे। और एक और चीज याद रखिए हमारा, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो, उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पाँव नहीं पड़ना पड़ेगा, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला, आनंद देने वाला, सहज नहीं महाराज, सुख की खान है, आनंद की राशि में। महाराज आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, शादी आदि आदि फंक्शन करने जा रहे हो, 4 दिन 8 दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि घर में ताला कैसे लगाएं, तो निवेदन है एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए, भूतेश्वर शिव का नाम लेकर। कौन से शिव का? भूतेश्वर, शमशानवासी भूतेश्वर शिव का नाम लेकर काली तिल डाल दीजिए, कलश को प्लेट से ढक दीजिए, घर के किसी भी भाग में उसको रख दीजिए, उसके बाद आप चले जाए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस घर में कोई पांव रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और अगर कोई भूले से पांव भी रख दिया तो 22 दिन या 21 दिन के अंदर उसको, जैसे लोगों को हवा आती है, बस उसको चक्कर आना चालू हो, बाल खोल खोल के घुमा मिलेगा। शास्त्र प्रमाण करता है भूतेश्वर ये कलश जो होता है ना, जल का जो पात्र होता है, ये साधारण नहीं होता, सहज नहीं होता। महाराज जैसे आज आपने मेरी लाज की रक्षा करी और किसी को आने नहीं दिया, विनती स्वीकार करना, आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काली तिल से जहां रखा जाए उस गृह में कोई प्रवेश न कर पाए। शिव जी ने वचन दे दिया, मेरी चंडियां 64 योगनियां, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत इस कलश के विराजमान होते ही सर्वस्व फैल जाते हैं, फिर अंदर कोई नहीं आ सकता।
भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी आप खरीदारी बेचादारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो, या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो, या फैक्ट्री आदि आदि का काम करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लिया? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए। हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही लेकर जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। गतिमान, रतिमान, हेतुमान, मतिमान, जितने भी नाम हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण करते हैं। एक एक नाम कल्याण करते हमारे। एक यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता हो, ठंडा का कोटा ज्यादा रहता हो, तो पीपल के 5 बच्चे महाराज उस पर घृत लगाकर हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लेकर, गतिमान का नाम लेकर बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंदे रहने दीजिए महाराज। तो बस एक बार मानना, उसके बाद सर्दी का कोटा नहीं रहता, बच्चा स्वस्थ अपने आने वाले। हनुमान जी महाराज के जितने भी भाई हैं सबका आनंद सुख सिद्धि मालूम है? अरे जल्दी बोलो, नहीं मालूम लेकिन मैं चालू करो। अष्ट सिद्धियां, पहली अणिमा, पहली कौन सी है? अणिमा। दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। अष्ट सिद्धियों में पहली अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। ये हनुमान जी महाराज की जो अष्ट सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए हनुमान जी महाराज के जब घर में तुम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हो, आज एक दिन हो गया, कल दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, कैलेंडर में जो पंचांग हो कैलेंडर हो, उस कैलेंडर में एक निशान बना कर रखो कि आपके 108 जब पाठ पूरे हो जाएं, तब 108 बाती आप हनुमान जी महाराज की इन अष्ट सिद्धियों के नाम से लगा दीजिए। जिंदगी में आपका कभी बाल बांका नहीं हो सकता और आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता, ये पक्का है। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, 108 जब हनुमान चालीसा के पाठ हो जाए। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा भी होता है कि भाई उसको बहुत तकलीफ आ जाती है कि मेरी दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे को तकलीफ आ गई, शनि बढ़ गया, ये हो गया, ढैया हो गया, 7.5 हो गया, बड़ा तकलीफ, कहीं गिर रहा, कहीं पड़ रहा, तो उस व्यक्ति को 108 पाठ एक साथ कर लेना चाहिए। आज बैठा सुबह से शाम तक 108 पाठ करके और फिर ये अष्ट सिद्धियों की बाती लगा दें। अष्ट सिद्धि, पर अष्ट सिद्धियों की जो बाती लगती है घृत में है, घी घृत, अष्ट सिद्धि। तो ये बाती, तो पहली अणिमा सिद्धि, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, पांचवी प्राप्ति, पांचवी क्या है? प्राप्ति। छठी प्राकंभ, छठी है प्राकंभ। सातवीं है ईर्षत्व, और आठवीं है वशिष्ठ, ये हनुमान जी महाराज की 8 सिद्धियां और 9 पूरी हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में एक एक चीज से एक एक बीमारी का इलाज है, एक एक बीमारी का महाराज हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई से एक एक बीमारी का। हमारे जीवन को हम चौपाइयों के क्रम से एक एक शब्द का भान करें कि उससे हमें प्राप्ति क्या है। अष्ट सिद्धि नवनिधि किस जगह पर स्कंद जी दे रहे हैं? नवनिधियां जहां पर सेतु बंद हुआ, जहां पर सेतु, तो आप रामेश्वर जाएं, पुराने डाकघर के पास में आज भी 9 शिलाएं
नवनिधि के लिए स्कंद देव ने वहां विराजमान करी थी, वहीं हनुमान जी महाराज ने जलपान करा था, वो स्थान आज भी विराजमान। आज हनुमान जी महाराज किसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, बहुत क्लेश हुई और अदालत में बात पहुंच गई, तलाक होने वाला है, तो भी गतिमान का नाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दी जाती है और उस पर ध्वजा पर स्वस्तिक बना दिया जाता है गतिमान का नाम लेकर। तो पति पत्नी का प्रेम वापस बढ़ जाता है और तलाक नहीं होता है। जिसका तलाक नहीं चाहिए, अगर मन से सोच के बैठे कि तलाक चाहिए तो मत करना, पर नहीं चाहिए, प्रेम बढ़ाना है, उसके लिए लगे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम क्या चाहते हो। हनुमान जी बोले मेरे को जाना है, क्योंकि जहां राम वहां हनुमान। हनुमान जी जब कहने लगे कि मेरे को जाना है, तो राम जी महाराज बोले नहीं नहीं हनुमान, तुझे सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो कह राम। तो हनुमान तू कह रहा है सबसे ज्यादा प्रिय है राम प्रिय है, तो एक बार जिस समय देवऋषि नारद का अपमान हुआ, विश्वामित्र बाबा का अपमान हुआ, उस समय पर एक राजा ने जब अपमान करा तो तूने उसको राम नाम लिखकर एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि तू राम नाम जपते रहे। उसने राम नाम जपा। तब हनुमान याद कर, मेरे सम्मुख में तू खड़ा था और युद्ध होने वाला था, तो तूने क्या कहा था? प्रभु आप इसको मार नहीं सकते, क्योंकि ये आपका नाम ले रहा है। राम से बड़ा होता है राम का नाम, आप इसे मार नहीं सकते। तब आपने ये संवाद कहा था, हनुमान बता तेरी प्रियता क्या है? हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने मुझे जगा दिया, क्योंकि मुझे श्राप ये मिला था कि तू जागेगा किसी की जगाने पर, आपने मुझे जगा दिया, इसलिए है नाथ अब मैं जाना नहीं चाहता, सत्संग करना चाहता। श्री राम जी का चरित्र, अब मैं सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, नाम जाप करूंगा। पर राम जी जानते हैं हनुमान से कहा, हनुमान मेरा जाने का समय आ गया, मुझे तो जाना पड़ेगा ना। सीता पृथ्वी में चली गई, मुझे भी जाना है, मैं सरयू के जल में अपने प्राणों को त्यागूंगा, मानव का शरीर है इसको त्यागना तो पड़ेगा ना। हनुमान हनुमान जी बोले तो त्याग दो, त्यागने में क्या दिक्कत है, त्यागो आपको। पर दिक्कत एक बहुत बड़ी है। तो राम जी ने जैसी कहा दिक्कत बहुत बड़ी है, तो हनुमान जी पूछे ऐसी कौन सी दिक्कत है? हनुमान जी के शब्द सुने तो राम जी बोले, जब जिस समय पर तुम सूर्य को निगल गए थे, इंद्र को क्रोध आया था और इंद्र ने तुम पर वज्र का जब प्रहार करा था, जब वज्र का प्रहार इंद्र ने करा तब तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। तब सारे देवी देवताओं ने तुम्हें वर प्रदान करा, उस जगह पर यमराज भी खड़ा था। तो यमराज ने तुम्हें वर दिया था कि जहां हनुमान होगा वहां यमराज नहीं होगा। अब दिक्कत यह है कि मुझे प्राण त्यागना है और तू मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़े, तो यमराज आएगा कैसे? दिक्कत वहां अड़ी पड़ी। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले राम जी महाराज से, प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो राम जी बोले मैं भी जानता हूं कि तू मेरे बिना नहीं रह सकता, पर एक काम तो कर सकता है ना। क्या? मैं अगर कोई काम बताऊंगा तो तू करेगा कि नहीं करेगा? हनुमान जी बोले आपका काम और मैं ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? जरूर करूंगा। ठीक है, बस अब राम जी महाराज ने सोच लिया कि हनुमान को जाने से पहले काम पर लगा। अब वो कौन सा काम था? बोलो रे भाई। हनुमान जी को कहां काम पर लगाया राम जी ने? किस जगह पर काम पर लगाया? अरे सभी ने रामचरितमानस सुनी है, खूब सुनी, जल्दी बताओ। राम जी महाराज ने प्राण त्यागते समय, सरयू जी में प्राणों को देते समय राम जी ने हनुमान जी को किस काम में लगाया था? कि राम जी ने अपने हाथ की एक मुद्रिका जिस पे राम लिखा हुआ था, वो मुद्रिका एक अयोध्या की एक सरंग में जमीन में डाल दिया और हनुमान से कहा जरा ढूंढ के लेके आ, मैं अभी घूम कर आया।
और हनुमान जी तलातल रसातल भूमि के नीचे पताल में चले गए उस मुद्रिका को ढूंढने के लिए जिस पे राम लिखा है। और हनुमान जी पूछते भी जा रहे हैं राम कहाँ है? राम की मुद्रिका पड़ी थी, राम की अंगूठी है, और राम का ही सत्संग करते करते जा रहे हैं। और राम जी चले गए सरयू, क्योंकि हनुमान अगर होगा तो यमराज नहीं आ सकता। हनुमान को यहां से हटाना पड़ेगा तब यमराज लेने के लिए आ सकता, तब यम आए, क्योंकि यम अपने नियम को धारण करेगा, चाहे कृष्ण हो चाहे राम। वही बात फिर याद कर लीजिए, अच्छा कर्म करिए, कर्म का दंड तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। अगर कोई अदालत में केस चल रहा है, बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ गए, बहुत बड़ा टेंशन बिल्कुल आकर खड़ा हो गया है, तो चंदन, एक लाल चंदन बाजार में मिलता है, पूजन वालों के यहाँ पूछना, लाल